एक समय की बात है, एक राज्य था। उस राज्य के राजा के आसपास के जो राज्य थे उससे काफ़ी अच्छे संबंध थे, जिससे वे आस पड़ोस के राजा उसको कुछ उपहार स्वरूप सप्रेम भेंट भेजते रहते थे। कभी खाने को हो, कभी जेवर हो, कभी कुछ वस्तुएं हो, उसको गिफ्ट करते रहते थे। एक बार उनके राज्य में एक विदेशी मेहमान आया। विदेशी राजा के महल में उस विदेशी मेहमान की मेहमान नवाजी हुई और दूसरे दिन जो विदेशी मेहमान था वो जाने लगा, तो उसने राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर उन्हें उपहार स्वरूप एक पत्थर दिया और चले गए। जब राजा ने उस पत्थर की एक मूर्ति बनाने का निश्चय किया, उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि इस पत्थर की मुझे अच्छी से अच्छी मूर्ति बना के दीजिए। राजा उस मूर्ति को अपने कक्ष में लगाना चाहता था। मंत्री उस पत्थर को लेकर किसी अच्छे कारीगर के पास गया और कहा कि इसकी कोई अच्छी सी मूर्ति बना के दीजिए, जिसके बदले में तुमको सोने की मुद्राएं दी जाएंगी और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। कारीगर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वो मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। अपनी सारी वस्तुओं के साथ उसने अपना मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने उस पत्थर पर करीबन 50 से चोटें मारी, लेकिन फिर भी वो पत्थर टूटा नहीं। आखिरी में वो थक कर कहता है कि इस पत्थर से मूर्ति नहीं बनेगी। ऐसा कहकर वो पत्थर उस मंत्री को वापस कर देता है, लेकिन मंत्री को तो किसी भी हालत में मूर्ति चाहिए थी, तो क्या करता। अब मंत्री उस पत्थर को लेकर एक साधारण से कारीगर के पास जाता है और उसे कहता है कि इसकी कोई मूर्ति बना दीजिए। जैसे ही वो साधारण कारीगर जैसे ही उस पर एक चोट मारता है तो टूट जाता है, और उस पत्थर की एक अच्छी सी मूर्ति बनाकर मंत्री को दे देता है। मंत्री उसके बदले में उसको सोने की 100 मुद्राएं देते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं। जब वो मंत्री उस मूर्ति को लेकर महल की तरफ जा रहा होता है, तब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि काश पहले वाले कारीगर ने और एक चोट मारी होती पत्थर पर तो टूट जाता और वो मूर्ति बना लेता, तो ये सब सोने की मुद्राएं उसकी होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर उसने अपनी हार मान ली। इस कहानी का मतलब एक कारीगर, राजा और मंत्री की नहीं है। ये कहानी है हम तुम सबकी। जब भी हम कोई कार्य करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमें और एक कोशिश की ज़रूरत होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा और हम उसी काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसकी सक्सेस हमें नहीं मिल पाती। बल्कि और एक बार प्रयास करने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम प्रयास किए बिना ही हम उस काम को टाल देते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा। थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने एक बल्ब का आविष्कार किया, उसने क्या आप जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बल्ब बनाने के लिए कितने बार प्रयोग किया? उसने एक बल्ब को सक्सेसफुली बनाने के लिए 9,999 बार ट्राई किया, तब जाकर उसने बल्ब का आविष्कार किया। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने बार फेल होने के बाद भी आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा। तब उन्होंने कहा कि मुझे इन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से पता चला कि 9,999 बार जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, उनसे पता चला कि इतने तरीके हैं अनसक्सेसफुल होने के। दोस्तों, हमारी भी लाइफ ऐसी ही है। कभी कभी सक्सेस पास ही होती है और हमें और एक कोशिश करने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उस कोशिश को छोड़ देते हैं और हम अपने काम से हार मान लेते हैं कि यह काम हमसे होगा ही नहीं। जबकि एक बार और कोशिश करने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है, चाहे कुछ भी हो जाए कोशिश करते रहनी चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर असफलता मिल भी रही है तो उस असफलता से भी हम कुछ ज़रूर सीखते हैं।